जीव का जो विकास होता है वह विकास पाने के लिए समय अपेक्षित है। प्रति समय प्रतिपल विकास होता रहता है, किंतु वह विकास दृष्टिगत नहीं होता। इसलिए धैर्य रखने की आवश्यकता है, और जो धैर्य को खो जाता है तो उनके विकास के तह तक नहीं पहुंच पाता। हमने जबलपुर में तिलवारा घाट में मैं था, गुरुदेव के साथ ही था, और जहाँ तक मुझे स्मरण है 2006 का वह दृश्य होगा, वह प्रसंग होगा कि लगभग 41 छात्राएँ केवल 2 कक्षा में बैठी हैं, 6वीं और 7वीं कक्षा में, और आचार्य महाराज उनके लिए संबोधित कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि आचार्य महाराज क्या करना चाहते हैं। उनको ये लग सकता है, उनके विचार अपने मन में उठ सकते हैं कि महाराज आचार्य महाराज होकर के अपने मौलिक समय को इसमें लगा रहे हैं, इससे कहाँ तक क्या परिणाम निकलने वाला है। समय सारा सारा निकल रहा है, इसमें कुछ विशेष इसका परिणाम देखने में नहीं आ रहा है। किंतु आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज रहे हैं। कोई भी कुछ भी भाव रख सकता है। समीक्षाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, अनुकूल भी समीक्षा करने वाले हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु उनकी दृष्टि इस प्रकार के समीक्षकों की ओर नहीं जाती। उन्होंने सोचा दुनिया में अनेक प्रकार के जीव होते हैं, अपने अपने इच्छा की पूर्ति को लेकर के चलते हैं। जहाँ पर अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पर आलोचनाएं स्वाभाविक रूप से हुआ करती हैं। उन आलोचनाओं से उन्हें कोई अंतर नहीं आने वाला। उनका ये कहना था कि आलोचक होना चाहिए, उससे हमें लोचन मिलते हैं। आलोचकों की आलोचना सुनने से हमें कोई विकल्प नहीं करना, हमें और दृष्टि मिलती है। हर एंगल से सोचने वाले लोग होते हैं अपने अपने दृष्टिकोण को लेकर के, किंतु व्यापक दृष्टिकोण जिसके अंदर रहता है वह इस प्रकार की आलोचना में वह नहीं लगता, किंतु वह आलोचना से ऊपर उठ जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि विकास एक समय में नहीं होता। विकास करने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। प्रतीक्षा करने से वह कार्य हासिल नहीं होता। ज्ञान हासिल करने के लिए तुम प्रतीक्षा करते रहो, बात बनेगी नहीं। एक एक कक्षा के लिए एक एक साल दिए जाते हैं, तब कहीं जाकर के एक एक कक्षाओं को पार करके वह अग्रिम कक्षा में प्रवेश पाता है। नर्सरी में भी विकास होता है, किंतु वह विकास आप लोगों की दृष्टि में नहीं आता। किंतु जो नर्सरी में प्रवेश पाया है, जब तक प्रवेश नहीं पाया था और प्रवेश पाने के बाद यदि उसमें विकास यदि नहीं है तो अगली कक्षा में वह जा नहीं पाएगा, तो तय है। नर्सरी से LKG UKG में प्रवेश पाने का अर्थ है उसमें उसने विकास किया है, अन्यथा अगली कक्षा में प्रवेश एंट्री संभव नहीं है। किंतु वह विकास शायद मैं समझता हूँ 9वीं कक्षा का जो छात्र है वह भी उस विकास को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि दिमाग जिसका ज़्यादा चलता है तो वह उसकी दृष्टि सूक्ष्मता की ओर नहीं जाती है, और सूक्ष्म दृष्टि को जो रखता है वही जानता है कि इसका कितने % में विकास हुआ है। जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक अथवा शिक्षिकाएं होती हैं, ये उन्हीं का विषय है कि वस्तुतः इस बालक का प्रतिपल किस प्रकार विकास हो रहा है। यदि उनकी दृष्टि में विकास यदि नहीं दिखाई देगा तो संभव ही नहीं ये कार्य वहां तक पहुंच जाए। वो जानते हैं कि विकास इसी तरह से होगा और होता है, इसलिए बीज का अंकुरण जो होता है वह उसमें समय अपेक्षित है।